नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें पंचामृत, बेलपत्र और चंदन। 16 फरवरी को सुबह 6:42 से शुरू होगा पारण का समय। बिहार में फिल्म निर्माताओं के लिए खुशखबरी। फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुआ वेबसाइट। ऑनलाइन मिलेगी लोकेशन की जानकारी। बिहार सरकार ने जमीन फर्जीवाड़े पर उठाया कड़ा कदम। जाली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। 7 साल तक की मिलेगी सजा। बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में जोड़े 1107 नए पद। फॉर्म पूरी तरह सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी। अब तक 33 लाख से अधिक हो चुके हैं आवेदन। गन्ना उद्योग मंत्री ने नई चीनी मिलों की योजना पर काम किया शुरू। 25 जिलों से रिपोर्ट मांगी। किसानों को सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। रेस्टोरेंट में बिल पर ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज लगाना अब होगा गैर कानूनी। ग्राहक इसे हटाने की कर सकते हैं मांग। उल्लंघन पर देना पड़ सकता है जुर्माना। पाकिस्तान का ग्रुप ए मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में जोड़े गए 1107 नए पद। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में 1107 नए पद जोड़े हैं, जिससे कुल पद बढ़कर 26,426 हो गई है। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 और फॉर्म पूरी तरह सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 है। इस भर्ती में अब तक 33 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप 150 प्रश्न 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। क्वालिफाई मार्क्स सामान्य वर्ग 40%, बीसी 36.5%, एमबीसी 34%, एससी एसटी 32% है। परीक्षा नॉर्मलाइज्ड पद्धति से होगी और वैकेंसी से 5 गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा, जो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन और रात्रि जागरण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पूजा के प्रमुख मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से 6:15 और अभिजित मुहूर्त 12:13 से 12:57। रात्रि पूजा 4 प्रहरों में होती है, जबकि निश्चिता काल 11:55 से 12:56 सर्वोत्तम माना जाता है। पूजा में जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, चंदन, फल, मिठाई और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। व्रत पारण अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 6:42 से लेकर के 3:10 तक होगी। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर काम करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए लॉन्च की नई वेबसाइट। बिहार की राजधानी और प्रदेश अब फिल्म शूटिंग के मानचित्र पर तेजी से उभर रहे। पटना के 15 प्रमुख स्थलों सहित नालंदा, कैमूर, रोहतास, नवादा, वैशाली और दरभंगा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थान फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बिहार फिल्म web ऐप पर सभी लोकेशनों की जानकारी और ऑनलाइन अनुमति प्रणाली उपलब्ध कराई है। वेबसाइट पर पहले से पूरी हो चुकी फिल्मों और कलाकारों, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन का डेटाबेस भी मिलेगा। फिल्म नीति के तहत 50 से 75% शूटिंग पूरी होने पर अनुदान मिलता है। इससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वीआईपी नंबर रखने में पटना के चालक सबसे आगे। बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक तेजी से बढ़ रहा, जिसमें पटना के वाहन चालक सबसे आगे हैं। बीते 2.5 महीने में ई नीलामी से कुल 15.95 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसमें से 2.46 करोड़ रुपए सिर्फ पटना के लोगों ने खर्च किए। मुजफ्फरपुर और गया जी के लोग भी इस शौक में शामिल हैं। वाहन मालिक 0001, 0003, 0005 जैसे पसंदीदा नंबर रखने में सबसे अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक कैटेगरी के नंबर की कीमत 1 लाख रुपए है, जबकि कमर्शियल वाहन के लिए 35,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
बिहार सरकार करेगी जमीन फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी पर सख्त कदम उठाने की घोषणा की। अब जाली कागजात बनाने या फिर पेश करने वालों के खिलाफ अनिवार्य एफआईआर दर्ज होगी और दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर शुरू भूमि सुधार जन कल्याण संवाद अब जिला स्तर पर भी आयोजित होगा, जिससे जमीन विवादों का मौके पर समाधान होगा। राजस्व विभाग के 16,584 पदों पर भर्ती जारी है और 3,303 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे मामलों का निपटारा तेज होगा। बिहार पंचायती राज विभाग के 203 पदों पर 10 मार्च तक होगा आवेदन। बिहार पंचायती राज विभाग ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए जिला ऑडिट ऑफिसर और सीनियर ऑडिट ऑफिसर के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती निकाली है। कुल 203 पद है, जिसमें से 23 जिला ऑडिट ऑफिसर और 165 सीनियर ऑडिट ऑफिसर के लिए है। पदों का आरक्षण अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तय है। उम्मीदवारों की आयु अधिकतम 65 साल होनी चाहिए और केवल संबंधित पद से रिटायर्ड कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। चयन शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर होगा। सैलरी लेवल 6 और लेवल 7 के अनुसार तय है। आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो शामिल है। आवेदन 9 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 10 मार्च तक bgsys.bihar.gov.in और ps.bihar.gov.in पर ऑनलाइन। फार्मर रजिस्ट्री के लिए केंद्र सरकार देगी 450 करोड़ रुपए का इंसेंटिव। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत शनिवार तक 50% नामांकन लक्ष्य हासिल कर लिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे टीम भावना और किसानों के सहयोग की उपलब्धि बताया। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त इंसेंटिव के रूप से मिलेगी। राज्य में कुल 85,53,570 पीएम किसान लाभार्थियों में से 43,04,558 किसानों का नामांकन पूरा हुआ। वैशाली जिले में 102% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पीएम किसान से लिंक्ड रजिस्ट्री में 22,51,639 किसानों का नामांकन हुआ। श्रेष्ठ किसानों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया। अवर निरीक्षक से नीचे अधिकारी अब नहीं काट सकेंगे चालान। बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब अवर निरीक्षक से नीचे के अधिकारी चालान नहीं काट सकेंगे। मैनुअल चालान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और राज्य के सभी जिलों में 1869 हेड हेल्थ डिवाइस यानी कि HHD का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। मोबाइल से फोटो लेकर के बाद में चालान दर्ज करना भी वर्जित होगा। HHD मशीन पर भी मौके पर डेट, टाइम और लेट लॉन्ग स्टैंपिंग जरूरी होगी। इसका उद्देश्य चालान प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित बनाना है। उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री ने नई चीनी मिलों की योजना पर काम किया शुरू। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने शनिवार को बामेती में आयोजित गन्ना किसान संगोष्ठी में कहा कि बंद चीनी मिलों को खोलने और नई चीनी मिलें स्थापित करने की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया। सासामूसा चीनी मिल को खोलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर के बेहद गंभीर हैं और विभाग दिन रात किसानों की उन्नति के लिए काम कर रहा है। नई मिलों के लिए 25 जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और तभी चीनी मिलें सुचारू रूप से चलेगी। नवादा में 16 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के नवादा जिले में 16 फरवरी 2026 को दिव्यांगों के लिए एक विशेष रोजगार कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला नियोजनालय सा मॉडल कैरियर सेंटर नवादा और युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार होगा। कैंप में SBI लाइफ इंश्योरेंस, युग ग्रुप और एडिगो इंडिया जैसी 3 कंपनियां 115 रिक्त पदों पर योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन करेगी। मैट्रिक से लेकर के इंजीनियरिंग तक योग्य उम्मीदवार आयु 18 से 60 वर्ष 12,000 से लेकर के 25,000 मासिक वेतन के लिए आवेदन कर सकते हैं। NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त श्रम भवन में होगा। पुराना सिम कार्ड इस्तेमाल करने से स्मार्टफोन की सुरक्षा हो सकती है प्रभावित। टेलीकॉम कंपनियां समय समय पर नेटवर्क अपग्रेड करती है और नई टेक्निक के अनुसार नए सिम कार्ड जारी करती है। पुराने सिम कार्ड नए नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे इंटरनेट स्पीड धीमी, कॉल कटना और नेटवर्क अस्थिर हो सकता है। इसके अलावा पुराने सिम में सुरक्षा मानकों की कमी होती है, जिससे क्लोनिंग या फिर हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। फोन ज्यादा पावर इस्तेमाल करता है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म और ओवरहीटिंग होती है। नया सिम लेने से डेटा स्पीड, कॉलिंग अनुभव, सुरक्षा और बैटरी लाइफ बेहतर हो जाती है। सिम बदलना सरल प्रक्रिया है।
बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 2135 करोड़ हुए स्वीकृत। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2135.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नए विद्यालयों से राज्य के 30,000 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। गया जी, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर और अन्य जिलों में 4 से 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में 1520 सीटें होगी। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी प्रवेश मिलेगा। प्रवेश में एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, दिव्यांग 3% आरक्षण रहेगा। वहीं वर्तमान में बिहार में 16 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए खुलने पर कुल संख्या 35 होगी। बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर उमड़ेगी भारी श्रद्धालुओं की भीड़। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री श्री महाशिवरात्रि महोत्सव में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खाजपुरा स्थित शिव मंदिर और मुख्य समारोह स्थल को रंग बिरंगे बल्ब, झालर और एलईडी बल्ब से सजाया गया है। 60 फीट लंबे मंच पर सोमनाथ और विराट रामायण मंदिर के शिवलिंग की प्रतिकृतियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। समिति ने भक्तों के लिए बस और महाप्रसाद की व्यवस्था की है। मुजफ्फरपुर, सोनपुर, सुल्तानगंज, बक्सर, दरभंगा और बेतिया के मंदिरों में भी भारी भीड़ और विशेष सजावट की गई है। बेतिया में भी फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार में आयोगों के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार में कई आयोगों के रिक्त पदों को भरने और नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। बिहार युवा आयोग में अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। बिहार राज्य सूचना आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और लोकायुक्त संस्थान में भी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर बिहार असैनिक न्यायाधीश के 173, बीएसएससी के 31,924 और बीएलएससी के 18,112 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही। नए वित्तीय वर्ष में विभाग के तहत 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 1 लाख युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया। बिहार के 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एएसपी पद पर मिला प्रमोशन। बिहार के 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एएसपी के पद पर प्रमोशन मिला। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। पद ग्रहण करने के साथ ही वे निर्धारित वेतनमान का लाभ उठाएंगे। प्रमोशन पाने वालों में लॉ एंड ऑर्डर एसडीपीओ कृष्ण मुरारी प्रसाद, संजीत कुमार प्रभात, राजकुमार शाह, सुमित कुमार शामिल हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रमोटेड अधिकारियों को अशोक स्तंभ का बैच पहना करके बधाई दी। इसके अलावा पटना जिले में 4 पुलिस पदाधिकारियों के तबादले भी किए गए। फतुहा, सुल्तानगंज और गुलजारबाग थाने में नई नियुक्तियां की गई है। नीट हॉस्टल घटना के हर पहलू पर सीबीआई और एसआईटी कर रही है छानबीन। पटना नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। शनिवार को टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और कमरे, एंट्री एग्जिट गेट और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा हॉस्टल कब और कैसे पहुंची, उसकी तबीयत कब बिगड़ी और उसे कब ले जाया गया। 6 जनवरी को छात्रा बेहोश मिली और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसआईटी और एसडीपीओ केस डायरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए सैंपल के आधार पर जांच में मदद कर रहे हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम स्थिर रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम में गर्म और ठंडे तापमान का संतुलन बना रहेगा। बारिश की संभावना कम है। इस अवधि में सामान्य गतिविधि और यात्रा पर मौसम का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है और लोग सुरक्षित और आरामदायक मौसम का आनंद ले सकते हैं। बिहार में बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध शराब हुई बरामद। होली 4 मार्च के मद्देनजर बिहार में अवैध शराब तस्करी की खबरें बढ़ गई है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार सघन छापेमारी और वाहन जांच कर रहे। भोजपुर जिले के बक्सर पटना 4 लेन पर दौलतपुर ओवरब्रिज के पास बोलेरो वाहन से 181.44 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें ऑफिसर्स चॉइस विस्की 1008 बोतलें शामिल थी। चालक गणेश कुमार और साथी रविशंकर कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के हवाले किया गया। मद्य निषेध विभाग ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार और सख्ती से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को दिया श्रद्धांजलि। वैलेंटाइन डे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत गया जी पहुंचे और माउंटेन मैन दशरथ मांझी द्वारा काटे गए रास्ते का दर्शन किया। निशांत ने मांझी की
और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बेटे से आशीर्वाद लिया। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की असमय मृत्यु के दर्द से प्रेरित होकर के 22 साल मेहनत करके गहलौर पहाड़ को काट करके 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा रास्ता बनाया। इस रास्ते से दूरी 55 किलोमीटर से घट करके 15 किलोमीटर हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली। आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। भारतीय क्रिकेट टीम आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान से कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में भिड़ेगी। मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा और लाइव स्ट्रीम जियो हॉटस्टार और लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर उपलब्ध रहेगा। भारत ने यूएसए और नामीबिया को हरा करके सुपर 8 की राह आसान बनाई, जबकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और यूएसए को हराया। भारत के सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और सलमान मुख्य खिलाड़ी हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1869 में महान शायर मिर्जा गालिब का निधन हुआ। 1921 में इतिहासकार और लेखक राधा कृष्णन चौधरी का जन्म हुआ, जबकि 1924 में प्रसिद्ध मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। 1947 में हिंदी सिनेमा के अभिनेता रणधीर कपूर का जन्म हुआ और 1948 में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ। 1949 में मराठी कवि नामदेव ढसाल और संस्कृत साहित्यकार राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म हुआ। 1984 में अभिनेत्री मीरा जैस्मीन का जन्म हुआ। 2015 में मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी और 2024 में टीवी अभिनेत्री और लेखिका कविता चौधरी का निधन हुआ। सीबीएसई 10वीं को मिलेगा सुधार का दूसरा मौका। सीबीएसई की 10वीं परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित होगी। इस बार 10वीं के छात्रों को 2 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों को अब विषयवार हिस्सों में बांटा गया। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जबकि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। प्रत्येक भाग अलग से हल किया जाएगा और संबंधित शिक्षक ही मूल्यांकन करेंगे। 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑन स्क्रीन सिस्टम से होगा, जिससे प्रक्रिया तेज और त्रुटि मुक्त होगी। वैलेंटाइंस डे पर सोना चांदी के दामों में आई गिरावट। 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे पर सोना और चांदी के दाम में गिरावट आई। 24 कैरेट सोना का भाव लगभग 1,55,920 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1,42,940 रुपए पर रहा। चांदी का रेट भी करीब 5% गिर के 2,79,900 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। गिरावट का कारण वैश्विक तनाव में कमी और डॉलर की मजबूती बताई जा रही है। रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज जबरन वसूलना अब होगा गैर कानूनी। रेस्टोरेंट बिल में जोड़ दिया गया सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है। नियम अनुसार यह ग्राहक की मर्जी पर है और इससे जबरन वसूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज अपने आप नहीं जोड़ सकते। सीसीपीए की गाइडलाइंस भी इसे सही ठहराती है। यदि बिल में सर्विस चार्ज शामिल है तो ग्राहक इसे हटाने की मांग कर सकता है। इसे देने से मना करने पर सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। जीएसटी भी सर्विस चार्ज पर नहीं लगाया जा सकता। उल्लंघन पर जुर्माना और रिफंड का आदेश हो सकता है। बिहार में 9 से 17 साल के बच्चों के सिम में लगातार हुई वृद्धि। बिहार में 9 से लेकर के 17 साल के बच्चों के नाम अब लगभग 1 करोड़ से अधिक सिम कनेक्शन हैं, जो पिछले 5 साल में लगभग 5 गुना वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021 में केवल 20,486 किशोरों के नाम सिम थे। दूरसंचार विभाग के ऑनलाइन सर्वे में यह भी खुलासा किया गया कि 26 लाख से अधिक लोगों के पास 5 या उससे अधिक सिम है, जिनमें से अधिकांश किशोरों के नाम है। 72% किशोरों के पास स्मार्टफोन है। अभिभावकों के अनुसार सिम बच्चों की पढ़ाई के लिए है, लेकिन अधिकतर इसे गेमिंग और मनोरंजन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसने राजा मेनोद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए राजी किया? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी निग्रोध, ऑप्शन सी नागसेन या फिर ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागसेना। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2003 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2006। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है
2011 या फिर ऑप्शन डी 2016? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा चौथा सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 10वां, ऑप्शन डी 4वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12वां। हमारा आखिरी सवाल है, भारत में मौजूद सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्ला और भाजा गुफाएं, ऑप्शन बी है एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन सी है एलोरा गुफाएं या फिर ऑप्शन डी बराबर गुफाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बराबर गुफाएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्ण प्रसाद, जगन्नाथ पंडित, राजेश मांझी, चंदन कुमार, राम बाबू दास, दीपा कुमारी, विजय घायल, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, नरेंद्र कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र कुमार, अब्दुल मनान, रंजीत मिश्रा, अविनेश कुमार, अविनाश कुमार, सलीम अंसारी, अतीक खान, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, पंचनंद सिंह, अमर कुमार, श्वेता राय, कुमुद कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रमेश कुमार, देवेंद्र शाहू, पंकज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सोनाली कुमारी, राजकिशोर महतो, गौतम यादव, राम जगत यादव, अमरजीत कुमार, सोनू कुमार और पप्पू चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके हिसाब से आज होने वाले भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।